नमस्कार सभी को। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण। हम हिंदी कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं विशेषण। ठीक है। और विशेषण देखिए, हमने पीछे संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया। हमारा तीसरा टॉपिक अब हिंदी में विशेषण है। और ये जो नोट्स है वो नवीन हिंदी व्याकरण जो रचना प्रबोध नाम से पुस्तक आती है कक्षा 9 से 12 तक, उसमें से बनाए हुए नोट्स हैं। तो देखिए, आज विशेषण पढ़ेंगे। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी विशेषण क्या होते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें। इसमें देखिए आप कि यह नीला आकाश, आकाश कैसा है? नीला है। आकाश क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी जो आकाश है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उनकी विशेषता बता रहे हैं कि आकाश कैसा है? नीला है। तो इन्हीं शब्दों को जो विशेषता बता रहे हैं ना, लड़की कैसी है? छोटी है लड़की। आदमी कैसा है? दुबला है। इसी प्रकार से ये देखो कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। जैसे नीला, क्रमशः नीला, छोटी, दुबला और ये कुछ पुस्तकें। तो ये शब्द क्या है? ये विशेषण कहलाते हैं। समझ में आई बात? यानी कि विशेषण क्या होते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक। मुख्यतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उनके गुण, दोष, इसी के बारे में जो बोध करवाएं हमें, तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह देखो कि काला वस्त्र, ये काला वस्त्र है, तो वस्त्र क्या है? एक संज्ञा है और ये इनकी विशेषता बता रही है कि वो वस्त्र कैसा है? काला है। तो ये काला शब्द क्या है? विशेषण है, यानी काला वस्त्र। इसी प्रकार से मीठा आम, आम कैसा है? मीठा, ये उनकी विशेषता है। पुराना सामान, सामान कैसा है? पुराना है। निर्धन व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? निर्धन। ये इसके गुण या दोष है। ये गुण या दोष जो विशेषण वाले शब्द है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। यानी ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो है वो संख्या है वो निश्चित होती है। जैसे 10 लोग, 20 विद्यार्थी, 10 पेन। ठीक। उसके पास 10 पेन है, ये वाक्य है, तो इसमें संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं कि कुछ लोग, कई विद्यार्थी, यानी वहाँ कुछ लोग खड़े थे, तो कुछ लोग में या कुछ में क्या हो जाएगी? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगी। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का बोध करवाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा का बोध करवाते हैं। किसकी? मात्रा का, यानी जो परिमाण का, नाप तोल का, मात्रा का, कि कितनी मात्रा है, उन शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 5 मीटर कपड़ा, इन कपड़े का परिमाण क्या है या माप क्या है कि 5 मीटर है। वो क्या है? 5 मीटर है। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। 3
किलो दूध यानी 3 kg दूध। दूध कितना है? 3 kg, इसका परिमाण है, माप है उस। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जैसे थोड़ा पानी, पानी कितना है? थोड़ा है, लेकिन अनिश्चित है, हम बता नहीं सकते कितना है, कितनी मात्रा में है, बस इतना बता सकते हैं कि थोड़ी मात्रा में। दूध कितना है? अधिक है दूध, निश्चित नहीं है कोई, ये अनिश्चित है। ठीक है, अब देखिए संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? कि वे शब्द जो पूर्व रूप में जो सर्वनाम होते हैं परंतु वाक्य प्रयोग के कारण विशेषण में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनाम विशेषण क्या होते हैं? कि वे शब्द जो पूर्व रूप में सर्वनाम होते हैं परंतु वाक्य प्रयोग के कारण विशेषण में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। जैसे वह आपकी गाड़ी है, वह आपकी गाड़ी, ये तो देखो वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये क्या हो गई कि वाक्य प्रयोग में हमने कर लिया कि वह आपकी गाड़ी है, तो ये गाड़ी की विशेषताएं बता रही हैं कि वह आपकी गाड़ी है। कोई आदमी बाहर खड़ा था, तो इसमें क्या है कि वह और कोई, ये तो पहले तो क्या थे? सर्वनाम थे, लेकिन ये वाक्य प्रयोग के होने के कारण ये विशेषण में बदल गए हैं। ये वह संकेत कर रहे हैं कि वह आपकी गाड़ी है, ये संकेतवाचक विशेषण है। कोई आदमी बाहर खड़ा था, यानी संकेत मतलब बता रहे हैं कि उनको संकेत करके कोई आदमी बाहर खड़ा, तो ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। अब देखिए विशेषण की मूल अवस्थाएं कितनी होती है? तो विशेषण की मूल अवस्थाएं होती है 3। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की मूल। इसमें पहली अवस्था है मूलावस्था। क्या है? मूला अवस्था। किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध हो तो ये मूला अवस्था के अंतर्गत आते हैं। उत्तरा अवस्था क्या होती है? कि जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। दो या संज्ञा सर्वनाम की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे सोहन है, मोहन से क्या है? श्रेष्ठ है। दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, ये दोनों संज्ञा शब्द है, इनकी तुलना की जा रही है, ये उत्तरावस्था के अंतर्गत आते हैं। उत्तमावस्था क्या होते हैं? तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था, यानी इसमें दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे अकबर सबसे श्रेष्ठ है, तुम सब में अकबर सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ये विशेषण की 3 मूल अवस्थाएं होती है। और ये विशेषण हमारा आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो हमें अभी ये इनकी परिभाषा पढ़ी थी कि उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या कहते हैं? कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने कल पढ़ा था। 2 नंबर पर हमारा प्रश्न है कि उसके पास सफेद घोड़ा था। उसके पास सफेद घोड़ा था वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द है। कि उनके पास सफेद घोड़ा था, उसमें प्रयुक्त वाक्य में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द हमने उसमें बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। उसके है, घोड़ा है, सफ़ेद है, या इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए कि उसके तो क्या है? सर्वनाम है। घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। सफ़ेद घोड़ा है, ये घोड़े की विशेषता बता रहे हैं कि उसके पास क्या है? सफ़ेद घोड़ा है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? सफ़ेद है, क्योंकि घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। तो उसके पास कैसा घोड़ा है? सफ़ेद घोड़ा, ये घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो इसमें विशेषण शब्द है वो सफ़ेद है। तो हमारा राइट आंसर यानी सही जो उत्तर हो जाएगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो विशेषण हैं उनके प्रश्नों को हल करना है। हमें इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। और 3 नंबर पर हमारा जो प्रश्न है कि आपके पास पानी तो बहुत है। पानी तो बहुत है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी की जो मात्रा बता रहे हैं और वो भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बता रहे हैं, हमें सही मात्रा नहीं दी हुई, यानी बहुत मात्रा में है, यानी बहुत मात्रा में अनिश्चित है, बहुत कितना भी हो सकता है हमें पता नहीं है। ठीक, तो ये परिमाणवाचक विशेषण
इसका उत्तर राइट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर पे है कि आपकी कक्षा में 40 छात्र है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। आपकी कक्षा में 40 छात्र हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये है, इसका सही उत्तर होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी ये संख्यावाचक विशेषण है और इसमें 40 दिया हुए हैं जो निश्चित छात्र है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 5 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण की मूल अवस्था है। कितनी मूल अवस्था है भी, इसमें कौन सी है जो विशेषण की मूल अवस्थाएं होती है वो है, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या सभी, तो ये सभी की सभी विशेषण की मूल अवस्थाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, ये सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो विशेषण हमारा आज का टॉपिक था वो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इसी प्रकार के इतनी सरल भाषा में हिंदी के सभी टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।